Today we are going to cover second chapter of class 11th, forms of business organizations. तो बिजनेस को डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में बिजनेस किया जा सकता है. सो मेनली वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So we'll discuss about them one by one. So here it is. First is sole proprietorship. Second, joint Hindu family business. Third is partnership. Fourth, cooperative societies. And fifth is joint stock company. So first we'll discuss about sole proprietorship. What it is. Sole means single and proprietorship means owner. Where there is a single owner in business, that is called sole proprietorship. इस बिजनेस में सिर्फ एक ही ओनर होता है, उसके साथ कोई और पर्सन उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा है. सो इट हैज सम फीचर्स. फर्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर इज ओनली अ सिंगल ओनर, मीन्स केवल एक ही पर्सन है जो उस पूरे बिजनेस के लिए होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल है, वही सारी वर्किंग को मैनेज करता है. सेकेंड इज इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Because there is only one person, so there are very less formalities for the opening and closing of it. There is no legal documentation required. तो इसको कोई भी सिंगल पर्सन जो बिजनेस करना चाहता है वो इजीली ओपन कर सकता है और जब भी वो चाहे तो उस बिजनेस को वो क्लोज कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज. Because there is only one owner, so he has the whole liability of the business. उसकी लाइबिलिटी वहां पर अनलिमिटेड होती है और उसकी लाइबिलिटीज को शेयर करने वाला कोई भी पर्सन वहां नहीं है, इसलिए हर तरीके का रिस्क वो सिंगल ओनर ही बेयर करता है. नेक्स्ट इज सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट. ये इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो सारा भी सिंगल ओनर अकेले ही रिसीव करता है, लेकिन वहां जितना भी लॉस होता है वो भी अकेले उसी को बेयर करना पड़ता है. इट मीन्स ही इज द ओनली वन हु विल बेयर द होल रिस्क एंड ही इज द ओनली वन हु विल रिसीव ऑल द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो सेपरेट एंटिटी. लाइक अदर बिजनेस, इन अदर बिजनेस द ओनर एंड द बिजनेस दे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज. But in sole proprietorship there is no differentiation between these two, they both are same. यहाँ पर ओनर और बिजनेस दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है, दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. मीन्स ओनर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट जो भी मिल रहा है वो केवल ओनर ही ले रहा है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सबसे ज्यादा ओल्ड फॉर्म है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली की बात की जा रही है. द हेड ऑफ द फैमिली हेयर इज कॉल्ड कर्ता एंड ही इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल बिजनेस. नाउ इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज मेंबरशिप बाय बर्थ. यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो उस फैमिली में बाय बर्थ ही बनते जाते हैं. मीन्स कोई एक फैमिली अगर हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के फैमिली के अंदर आ रही है तो वहां जितने भी बर्थ होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली उसके मेंबर्स बनते जाते हैं. इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज दया भागा एंड सेकेंड इज मित्राक्षा. इन दया भागा इट इज जनरली फॉलोड इन वेस्ट बंगाल ओनली, वेयर द मेल एंड फीमेल बोथ द चाइल्ड आर कंसिडर्ड एज द मेंबर्स. यहाँ पर मेल हो या फीमेल जो भी चाइल्ड होता है वो इस बिजनेस का पार्ट बनता है. जबकि मित्राक्षा इट इज फॉलोड ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल को छोड़ के ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है. यहाँ पर केवल मेल मेंबर्स, मेल चाइल्ड को ही एज अ बिजनेस मेंबर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज नो मैक्सिमम लिमिट. इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म देर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द members, how any member can come and join the business. Means all the family members are involved there, so there is no maximum limit. Next is formation. Formation means it's already formed by someone. Karta is the main head of the family. His generations will also join the business, so it will continue for a long time period. Next is minor member and control.
Here all the minors are also considered as the members of that business. Means 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, माइनर्स हैं, वो सब भी इस बिजनेस के मेंबर्स माने जाते हैं. यहाँ पर कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं है. एंड कंट्रोल, here the main control is within the hand of the कर्ता. सारे मेंबर्स लायबल हैं बिजनेस की वर्किंग के लिए, लेकिन मेनली जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है दैट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द होल वर्किंग ऑफ द बिजनेस. The third form of business is partnership. Partnership where there two or more than two people are working together for a common purpose. As the name is suggesting, पार्टनरशिप का मतलब है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं, वो होती है पार्टनरशिप. बिजनेस पार्टनरशिप हैज सम फीचर्स. सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन. पार्टनरशिप इज मेड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में इसको फॉर्म किया जाता है. देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म. नेक्स्ट इज लायबिलिटी. इन अ partnership firm there is liability on all the partners. They all are equally responsible or they are responsible as per the contribution of their capital. या तो उन लोगों ने जो कैपिटल वहां पर कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अदरवाइज दे ऑल आर इक्वली लायबल. अगर ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो उस केस में उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होती है बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारी चीजों को शेयर करने के लिए. Next is risk bearing. Risk bearing because there are number of people who are working together, so they all will bear the risk involved in the business. यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं बिजनेस के, वो सब मिलकर रिस्क को बेयर करते हैं. नेक्स्ट इज मेंबरशिप. पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबरशिप के लिए आपको बाकी सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी होती है. अगर बिजनेस में ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं वो सब म्यूचुअली एग्री करते हैं कि वो न्यू पार्टनर को एंट्री देने के लिए रेडी होते हैं, तब आप वहां पर जाकर मेंबर बन सकते हैं. एंड फॉर अ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 members. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मीन्स अगर कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस को रन करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर. उन सबकी अगर कंसेंट होती है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन शट डाउन द बिजनेस. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट बाउंड टू गेट इट रजिस्टर्ड. यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इट्स ओनली ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी. बट ऑफ कोर्स अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई भी लीगल इश्यूज होते हैं तो इट विल डेफिनेटली गिव यू सम बेनिफिट्स. So it is suggested that partnership firm should be registered to avail the benefits. Next form of business organization is cooperative societies. As the name is suggesting, cooperative means they are formed to help each other. यहाँ पर कुछ मेंबर्स जो हेल्प करना चाहते हैं वो एक कॉमन पर्पस से मिलकर अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए सोसाइटी फॉर्म करते हैं. एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप. यहाँ पर जो मेंबरशिप ली जाती है वो वॉलंटरी है. जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है वो मेंबर बन सकता है. नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस. बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड टू, यस इट हैज लीगल स्टेटस. ये लीगली भी बाउंड कर सकता है आपको. नेक्स्ट इज कंट्रोल. Here the control is democratic. यहाँ पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है. जितने भी मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन सबका ही कंट्रोल इस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यहाँ सारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है. जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है या जो भी रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है उन सबके बीच में, वो केवल उतनी ही लायबिलिटी लेते हैं. And the last point is, which is very important, service motive. Basically, we form cooperative society for this purpose only. इनका मेन पर्पस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है. दे वॉन्ट टू सर्व इट्स मेंबर्स ओनली. दैट्स व्हाई वी फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज. So next form of business organization is joint stock company.
Now here are some characteristics or features of a joint stock company. First is artificial person. Company is considered as a artificial person. It is not a natural body. यहाँ कोई person नहीं है, कंपनी है जिसके अंदर मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, सो इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी है. सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों की एंटिटी, दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं. मेंबर्स कैन कम एंड दे कैन लीव द कंपनी, बट कंपनी विल still exists. It has a separate entity. Next is formation. So in the formation of joint stock company, there are many legal formalities. First they issue the prospectus, then they need help of the registrar, then there are many more steps in the formation of a joint stock company. A company must be registered in the Companies Act 1956. Next point is perpetual succession. Perpetual succession means it runs for a long time period. कंपनी किसी मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है. यहाँ पर न्यू मेंबर्स एडमिट होते रहते हैं. समटाइम्स दे लीव द कंपनी ऑल्सो. मेंबर्स की डेथ, इंसॉल्वेंट होने या इन सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का कंपनी की वर्किंग के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. वो लॉन्ग टाइम तक रन करते ही रहती है अपना बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल. कंपनी में कंट्रोल किसी एक पर्सन का नहीं होता है. इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो सब मिलकर सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं और वर्किंग को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका कोई साइन नहीं है, लेकिन उसके साइन की जगह पर मीन्स उसकी अप्रूवल को शो करने के लिए कंपनी की एक सील होती है जिसका यूज सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी. फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी एंड सेकेंड इज पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी यूज नेम प्राइवेट लिमिटेड in front of their name actually, and their main purpose is to earn maximum profit only. प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पस सिर्फ क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना. वो वहां पर कस्टमर से ज्यादा प्राइस लेना चाहते हैं, तो वहां पर एक कंपटीशन जो है वो हमेशा बनी रहती है. प्राइवेट कंपनीज के शेयर जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, मीन्स उनको इजीली बाय और सेल नहीं किया जा सकता. उसके लिए अदर मेंबर्स, अदर शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. बट सेम टाइम इन पब्लिक कंपनी which has main purpose of the service motive, obviously it is also earning the profit, but यहाँ पर main purpose जो है वो सर्विस का रहता है. यहाँ पर शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं. थैंक यू.